नमस्कार, मैं पीजीओ न्यूज़ से जय पांडे। इस समय हम 16वें एपिसोड में हैं और हमारे साथ हैं प्रेसिडेंट चर्च हिस्टोरियन आर्कियोलॉजिस्ट संदीप गायकवाड़ जी। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार पांडे जी और नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को। आज हम जो है ऐसे शख्सियत का नाम लेंगे, ऐसे बेईमान चोर बोल सकते हैं हमें हक है, क्योंकि हम लोग बहुत समय से हम उन्हीं चीज़ों को फर्जीवाड़े को दिखा रहे हैं। 60 FIR होने के बावजूद भी जो है वह व्यक्ति बाहर घूम रहा है, वह जेल के अंदर नहीं है। लेकिन आप सोचेंगे नॉर्मली 5, 6, 7, 8 FIR होने के बाद ही जो है प्रशासन काफ़ी हरकत में आ जाते हैं, उसके ऊपर लोग जेल में उसको उसके गुनाह के अनुसार जो है उसको सज़ा मिलती है। लेकिन 60 FIR होने के बावजूद भी वह ऐसी क्या चीज़ें हैं और किस कारण से वह बाहर है, और सरकारी ज़मीनों को जो है बेच के इसमें जो है बिशप और बाकी UCNI, CNI ऐसे सारे लोग इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, ये सारी चीज़ों को हम जानेंगे संदीप गायकवाड़ जी से। सर, सबसे पहले यही मेरा क्वेश्चन है कि 60 FIR होने के बावजूद भी व्यक्ति जो है अभी भी बाहर और फरार चल रहा है। जी हाँ, नमस्कार जी। ये बात सच है पांडे जी कि जो व्यक्ति आज फरार है और वो उसका नाम है, भूतपूर्व बिशप रहा है, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का मॉडरेटर रहा है। भूतपूर्व आप बोल रहे हैं क्योंकि उसे निकाल दिया गया है बिशप पद से, और इसके लिए मैं भूतपूर्व बोल रहा हूँ। और ये मॉडरेटर भी था चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का। इनके खिलाफ पिछले साल एक और FIR हुई, और इस FIR के अंदर जो चीज़ें सामने आई तो उन चीज़ों के मार्फत एक चीज़ तो साफ नज़र आ रही है कि ये इतना बड़े पैमाने के ऊपर जब ये आदमी फर्जीवाड़ करता है, ये गलत तरीके से धोखों से ये प्रॉपर्टी बेचता है, तो ये प्रॉपर्टियाँ किस तरीके से आज इनके ऊपर इतने FIR होने के बाद में क्या क्या चीज़ें सामने आई और कितनी गहराई में सब चीज़ें हैं। और ये पहली बार भारत के इतिहास में किसी भूतपूर्व बिशप के ऊपर, और जो मॉडरेटर था चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का, इसके 60 FIR का, इसका मतलब 60 FIR जो अलग अलग विभिन्न पुलिस स्टेशन में दर्ज है, उसका उल्लेख आज ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के ऑर्डर में आया है जबलपुर में। और ये जबलपुर के ऑर्डर के अंदर सब चीज़ सामने साफ नज़र आ रही है। आज हम इसको देखेंगे। और ये इनका एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन था। इस बेल एप्लीकेशन में जो ऑर्डर हुई वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। हर क्रिश्चियन ने इस ऑर्डर को डाउनलोड करके रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब ये जो आने वाले दिनों में और इम्पॉर्टेंट ऑर्डर्स बाहर आने वाली है, हम ये भी चीज़ आपको बताना चाहते हैं। अच्छा सर, ये जो है आप बताएंगे इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, CNI और UCNI और बिशप और ट्रस्टी? देखिए, ये पर्टिकुलर जो FIR है, FIR नंबर 35 ऑफ 2023, ये 3/8/2023 मतलब 3/8 ऑफ अगस्त 2023 को रजिस्टर्ड हुआ था। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, पुलिस इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जबलपुर, इनके यूनिट ने इस FIR को दर्ज किया था। इस FIR में ये साफ लिखा गया था कि फर्जीवाड़ करके झूठे कागज़ दस्तावेज़ देकर प्रेम मसीह और PC सिंह और साथ ही में UCNITA के तमाम ट्रस्टीज़ और डायरेक्टर्स, जिन्होंने ये रेजोल्यूशन पास किया कि ये ज़मीन बेची जाए, और पहले तो PC सिंह प्रेम मसीह को अपॉइंट करता है मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर प्रेम मसीह क्या करता है, ज़मीन के टुकड़े को PC सिंह को ही बेच देता है। तो पावर ऑफ अटर्नी लेता है, पहले इसको अपॉइंट किया जाता है प्रेम मसीह को एज एन मैनेजिंग डायरेक्टर UCNITA, यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन। उसके बाद में उसको पावर ऑफ अटर्नी दी जाती है कि तू फलानी प्रॉपर्टी का पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है। फिर उस पावर ऑफ अटर्नी के ज़रिए ये जो प्रेम मसीह है, इसी सेम जगह को जो जबलपुर में स्थित है, जो सरकारी ज़मीन है, जो सरकार ने लीज के ऊपर दी है ट्रस्ट को, उसी ज़मीन को वो PC सिंह को, प्रेमचंद सिंह को, जो तब भी बिशप थे, उनको बेच देता है। और ये खरीद फरोख्त हुई 2020 साल में, 2020 में। अब ये सोचिए कि ये किस तरह और किस दायरे के अंदर 2019 और 2020 के अंदर ये पूरा खेल रचा गया। इसमें फ़र्ज़ी दस्तावेज़ तैयार कैसे किए गए, और कौन कौन ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे जिन्होंने इसको ओके कहा, क्योंकि ये सभी चीज़ें आज सब चीज़ें इस ऑर्डर के ज़रिए आपके सामने आ जाएगी। जी सर, कुछ कोर्ट द्वारा कुछ निर्देश भी दिए गए हैं ये ऑर्डर में, ऐसा कुछ तो हम लोग शुरू करें इसमें थोड़ा।
जी हाँ, बिल्कुल। अभी हम जरा थोड़ा सा इसके अंदर ध्यान देंगे। मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा, थोड़ा आप जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये है केस नंबर मिसलिनियस क्रिमिनल केस नंबर 56969 ऑफ 2023 in the High Court of Madhya Pradesh at Jabalpur before Honorable Justice Dinesh Kumar Paliwal between Premchand Singh, aged about 60 years, occupation unemployment, residing at 2131 Bishop's House, Napier Town, Jabalpur, District Jabalpur, Madhya Pradesh. और यहाँ पे है एंड स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश थ्रू इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जबलपुर यूनिट, डिस्ट्रिक्ट जबलपुर, मध्य प्रदेश। और ये सिलसिला है एफआईआर का, जो एफआईआर दर्ज हुआ था 3/8/2023 में। ये एफआईआर दीजिए। दिस इज़ द फर्स्ट एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द एप्लीकेंट अंडर सेक्शन 438 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड रिलेटिंग टू एफआईआर नंबर 35 ऑफ 2023 डेटेड 3/8/2023 रजिस्टर्ड एट पुलिस स्टेशन इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जबलपुर यूनिट, डिस्ट्रिक्ट जबलपुर, MP फॉर कमीशन ऑफ द ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर, थोड़ा ऊपर जाइए, सेक्शन 406, 420, 467, 468, 471 and 120B of the IPC. Applicant apprehending his arrest in connection with the aforesaid offences has knocked the portal of this court for grant of anticipatory bail. आपको मैं ये दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि एंटीसिपेटरी बेल चाहिए उससे, और वो कहता है कि मुझे अरेस्ट नहीं किया जाए। इसके लिए प्रेमचंद सिंह वहाँ पर गए थे कि कुछ ही दिनों पहले हमने बताया था, आपके सामने जिक्र भी किया था कि प्रेम मसीह इस चीज़ से में अरेस्ट हुए हैं। मेरे ख्याल से चौथे या तीसरे एपिसोड के अंदर ये चीज़ें सामने आई है। और प्रेम मसीह अरेस्ट होने के बाद में हमने ये भी बताया था प्रेम मसीह की फैमिली किस तरह अलग अलग एफआईआर्स में कहाँ कहाँ कैसे कैसे इन्वॉल्व है। इसी तरह आज PC सिंह है, इनके साथ ही में अलग अलग तरीके से कैसे कैसे कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, कैसे कैसे बिशप्स इन्वॉल्व है, या आगे चल के इन्वेस्टिगेशंस में सामने आने वाला है। हम इसको अभी उजागर इसके लिए नहीं करना चाहते क्योंकि हमारे कम्युनिटी में, क्रिश्चियन कम्युनिटी में कई ऐसे लोग हैं जो हमारे मित्र का बहाना करके हमें फ़ोन करते हैं और जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँचा है, किसकी गिरफ्तारी हुई है नहीं हुई है। ये हम तथा कि नहीं बताते लोगों को, लेकिन हम आप लोगों को, क्रिश्चियन कम्युनिटी को और इस देश की जनता को ये चीज़ सतर्क करना चाहते हैं कि ऐसी अफवाहों पे विश्वास मत करो। लोग कन्फर्मेशन के लिए मुझे भले फ़ोन करते होंगे, लेकिन मैं कभी किसी को कुछ नहीं बताता हूँ। और ये सब चीज़ें जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस रहती है, इस सिलसिले में जानकारी किसी के पास नहीं रहती है। और जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस करने वाले ऑफिसर्स रहते हैं वो इसमें पूरी एहतियात बरतते हैं कि वो किसी को कुछ न बताएं। अभी हम इसमें आगे देखेंगे एज पर प्रोसिक्यूशन स्टोरी, मतलब जो पुलिस की जो स्टोरी है। इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सेम ऑफेंस इट केम टू द नॉलेज ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर दैट PC सिंह गॉट एक्सिक्यूटेड अ लीज डीड ऑफ 4000 स्क्वायर फीट प्लॉट कंप्राइजिंग ऑफ लैंड सर्वे नंबर 15-1, 15-8, 15-9, 15/10 and 10/1 of civil station block number 4 Swami Dayanand Saraswati Ward, North Civil Lines, Jabalpur on 7/6/2019। देखिए आप 7/6/2019। आगे देखेंगे। इन हिज फेवर बाय 1 Prem Masi, who was the power of attorney holder of United Church of North India Trust Association, it is alleged that when sale deed of leased land was executed in favor of PC Singh, present applicant, by Prem Masi, PC Singh was the chairman of UCNITA. It is stated that long back in the year 1919-1920, plot number 15 comprising area 65,441 acre. अभी ये चीज़ आपको समझने में बहुत ज़रूरी है दर्शकों को कि ये 65 एकड़ का पूरा प्लॉट है, और ये 65 एकड़ का पूरा प्लॉट ये एक्चुअली उस वक्त के ब्रिटिश सरकार ने जिसको लीज के ऊपर दिया था वो था फॉरेन क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी ऑफ सिंसिनाटी ऑफ ओहियो, USA। फॉरेन क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी ऑफ सिंसिनाटी ऑफ ओहियो, USA। It is alleged that aforesaid lease was renewed in the year 1970 and its validity period had expired on 31/3/1999. It is alleged that after expiry of lease, transfer deed was executed on 7/6/29. अभी इसमें एलिगेशंस ऑलरेडी क्या है कि लीज पीरियड ख़त्म हो चुकी है और ये सरकारी ज़मीन है, और इसके ऊपर क्या किया था, प्रेम मसीह ने पावर ऑफ अटर्नी होल्डर लेके उसी जिन्होंने पावर ऑफ अटर्नी इशू की उसी को उन्होंने बेच दिया।
तो ये मतलब किस तरीके की धांधली, अंदरूनी धांधली है। मैंने पहले भी आपको कहा था कि कोई भी ट्रस्टी, कोई भी डायरेक्टर, अगर जब ये कोई भी ट्रस्ट एसोसिएशन की जो कंपनीज़ में रजिस्टर्ड हो, वो अपने आपस में खरीद फरोख्त कर नहीं सकता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी उनकी नहीं है, ये प्रॉपर्टी चर्चेस की है, ये प्रॉपर्टी मिशंस की है, और ये प्रॉपर्टी बेनिफिशरीज़ की है, उनके बेनिफिशरीज़ के लिए है। तो ये लोग ये आपस ही में खरीद फरोख्त जब करते हैं तो ये कैसे गुनाह घटता है, और ये गुनाह बड़ा संगीन हो गया। और इसके कारण इनको लगभग जो आज धाराएँ लगी है, वो धाराएँ के अनुसार लगभग 25 से 30 साल की सज़ा इनको होने वाली है, लगभग 25 से 30 साल की सज़ा। अभी हम देखेंगे आगे क्या है कि इसमें रॉन्गफुल जो लॉस हुआ है स्टेट गवर्नमेंट को, वो उसको बताया जाता है 1,88,00,000 और 69,600 रुपये, दैट इज़ 1,48,69,000 इज़ अ लॉस टू द स्टेट गवर्नमेंट। मैटर इज स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं दर्शकों को साफ साफ बताना चाहता हूँ, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और इन्वेस्टिगेशन बड़ी अच्छी मात्रा में चल रहा है। और इसमें UCNITA के सभी ट्रस्टीज, सभी डायरेक्टर बुरी तरह फंसे हुए हैं, और इसी एक कारण वो इसमें से बाहर नहीं आ पाएंगे। वो कहीं और दूसरे से कुछ बोल के बाहर आ पाएंगे, इसमें से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इसमें से सबूत पुख्ता उनके खिलाफ सब पूरे के पूरे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये मिनट्स तैयार किए और सरकारी ज़मीन को इन्होंने बेचा। तो जब ये मिनट्स तैयार करते हैं, जब ये सरकारी ज़मीन को इस कदर से बेचते हैं, तो इसका नतीजा क्या होता है ये आपको आने वाले दिनों में देखेगा। और जाहिर है इसमें लिस्ट बढ़ेगी आरोपियों की, और उन सभी आरोपियों को इसके अंदर लिस्ट बढ़ेगी जो UCNITA के डायरेक्टर है, जिन्होंने अप्रूव किया, जिन्होंने रेजोल्यूशन पास किया, जिन्होंने पावर ऑफ अटर्नी क्रिएट की, ये सभी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और इसमें हो सकता है कि उस वक्त के जो जनरल सेक्रेटरी थे, जो CNI सिनेट के थे, वो भी इन्वॉल्व है। डेप्यूटी मॉडरेटर जो अभी के मॉडरेटर है BK नायक, वो भी इन्वॉल्व है। फिर बिशप पॉल दुपारे, वो भी इन्वॉल्व है। ये सभी लोग इन्वॉल्व है, और ये देखे जाएंगे। अभी की मैं बात बता रहा हूँ आपको, इसी सोमवार की बात बता रहा हूँ आपको। इस सोमवार को बिशप पॉल दुपारे, मिसेस मंजुला स्टीफन, इन लोगों को बुलाया गया था EOW मध्य प्रदेश ऑफिस में, इसका मतलब जबलपुर यूनिट के ऑफिस में। इनको तहकीकात के लिए और क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया था। क्वेश्चनिंग बड़ी लंबी चौड़ी थी, और कई चीज़ों की क्वेश्चनिंग थी, लेकिन उस दिन क्वेश्चनिंग हो नहीं पाई, क्योंकि थोड़ी सी ज़रा व्यस्तता थी। और इनको बिठा के रखा गया था, ये लोग 5-6 घंटे थे और बैठे थे इन लोग EOW के ऑफिस में। फिर इनको छोड़ दिया गया, इनको कहा गया कि हम आपको बाद में बुलाएंगे, अभी थोड़ी ज़रा व्यस्तता है। तो ये सब चीज़ों में ऑलरेडी सब चीज़ें चल रही, और ये लोग तरीका जा रहे हैं, आ रहे हैं। इसमें संजय सिंह भी है, उनकी मिसेस रत्ना सिंह भी है, इनको भी बुलाया गया, ये भी आए गए। और आने वाले दिनों में और कई FIR दर्ज हुए हैं। इन FIR का मैं अभी कहना नहीं चाहूँगा, इस सिलसिले में भी जितनी तेज़ी से हलचल शुरू हो जाएगी आने वाले दिनों में, ये आपको नज़र आएगी। अभी हम देखेंगे आगे और क्या क्या लिखा है। On the other hand, learned advocate general has submitted that first FIR was in respect of crime number 80/2022, and in that case allegations were with regard to transfer of funds of the institutions for religious purpose. That means transfer of the funds of the institutions, मतलब transfer of funds of the schools for religious purpose, ये इनका एक आरोप था। इस आरोप के मद्देनज़र कैसे पैसे घुमाए गए यहाँ से वहाँ, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आगरा से भी पैसे घुमाए गए, स्कूलों के पैसे, उत्तर प्रदेश से भी पैसे घुमाए गए, मध्य प्रदेश से भी पैसे घुमाए गए, अलग अलग जगहों से पैसे घुमाए गए, कलकत्ता से भी पैसे घुमाए गए हैं, कलकत्ता से भी पैसे घुमा के इनके अकाउंट्स में आए हैं। ये पूरा का पूरा मनी ट्रेल ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हो गया है। आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि बिशप कैनिंग भी इसमें से बचे हुए नहीं हैं, इनके ऊपर भी कार्रवाई है आने वाली है कलकत्ता के, क्योंकि इनको आज तक जो ये बचा रहे हैं, अभी के जो बिशप है, मॉडरेटर है BK नायक, पॉल दुपारे, जो आज कैनिंग को बचा रहे हैं, ये सोचते कि भाई कैनिंग इनको बचा लेगा क्योंकि कैनिंग के संबंध अच्छे हैं बीजेपी के पदाधिकारियों से। ये गलत फहमी में रह रहे, ऐसा कुछ नहीं है। आने वाले दिनों में ये सब चीज़ें सामने आने वाली है। अभी आप देखेंगे ये जो FIR था ये 80 था 80/2022। इसमें और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल होनी बाकी है, वो और बात है। और ये जो FIR है ये है FIR नंबर 35। लेकिन ये FIR नंबर 35 में इम्पॉर्टेंट क्या है
कि इट इज कंटेंटेड दैट सेल डीड वाज रिकवर्ड व्हेन सर्च इन द एप्लीकेंट्स हाउस वाज कंडक्टेड. It is submitted by the learned Advocate General that Section 165(7)(b) of MP Land Revenue Code 1959 bars the transfer of government leased property, trust property without prior permission of the collector. अभी देखिए एडवोकेट जनरल ने साफ साफ कहा है कि ये कहाँ दोषी पाए गए, UCNITA कहाँ दोषी पाया गया. ये इन्हीं 3 लाइनों के अंदर साफ बताता है कि इनको सज़ा होने वाली है. ये 3 लाइन साफ साफ बता देते हैं. It is contended, it is submitted by the learned Advocate General that Section 165(7)(b) of Madhya Pradesh Land Revenue Code 1959 bars मतलब मना करता है the transfer of government lease property, trust property without prior permission of the collector. बिना कलेक्टर के परमिशन के, बिना उनके अनुमति से कोई भी जो लीज लैंड हो, किसी भी ट्रस्ट को दी गई हो, उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है. उसके बारे में थर्ड पार्टी राइट्स क्रिएट नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में एग्रीमेंट क्रिएट नहीं कर सकते. आज क्या हुआ है बॉम्बे के विल्सन कॉलेज जिमखाना के मामले में, इन्होंने थर्ड पार्टी राइट्स क्रिएट किए थे, इन्होंने एग्रीमेंट बनाया था और इन्होंने एग्रीमेंट बना के 11-11 महीने के करार के ऊपर क्या किया था, एग्रीमेंट बना के ऊपर इन्होंने लाखों रुपए और करोड़ों रुपए की फीस ले ली थी, पैसे कमाए थे. आज उसी के तहत कलेक्टर ऑफ मुंबई ने कार्रवाई की. यहाँ पे भी आप देखो कलेक्टर ऑफ जबलपुर कार्रवाई करेगा. तो किस तरीके से ये सब चीज़ें, मैं इसीलिए आपको साफ साफ बता रहा हूँ. आज कई क्रिश्चियन कॉलोनियाँ हैं, वो गवर्नमेंट के लैंड के ऊपर है, गवर्नमेंट के अनुमति के बिना वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है. तो यहाँ पे बिशप के फर्जी एनओसी ले लेके, CNI का बिशप है उसने एनओसी दे दिया, UCNITA का ट्रस्टी है प्रेम मसीह ने एनओसी दे दिया, उनको बोले ठीक है तुम बानो. इन्होंने मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला कोठी मिशन लैंड के प्रॉप के ऊपर बांध दी. सब इल्लीगल है. ये सब इल्लीगल आगे चल के आने वाले दिनों में बहुत बड़ा फटका देने वाला है. हाल ही में कोल्हापुर में भी यही हुआ कि कलेक्टर ने ऑर्डर दिया और सभी के अभी घर टूटने वाले हैं, जो वो इलीगली जिन्होंने कंस्ट्रक्शन किए हैं, जिसका कोई परमिशन नहीं था कलेक्टर से. ये कलेक्टर की लीज लैंड थी और कलेक्टर की जो लैंड है, कलेक्टर के लैंड के ऊपर ये ट्रस्ट ने कैसे क्या परमिशन दी. इसमें UCNITA भी इन्वॉल्व है, इसमें अमेरिकन मराठी मिशन भी इन्वॉल्व है, इसमें कई बिल्डर्स भी इन्वॉल्व है. सभी लोगों ने मिलकर जो धांधली की, सभी के खिलाफ कोल्हापुर में ऑलरेडी कार्रवाई हो चुकी है और अभी आने वाले दिनों में आपको एक घर टूटते हुए नज़र आने वाले हैं. इसी सेम जगह के ऊपर विक्रांत, यहाँ पर भी कार्रवाई आपको देखने मिलेगी. 60 केसेस के भी जिक्र यहाँ पे हुआ है 6 पॉइंट में. यहाँ पे हम आपको ज़रा एक चीज़ बताना चाहते हैं कि PC सिंह एक ऐसा गुनहगार व्यक्ति है जो भारत के इतिहास में, जिनको हम बोला जाए कि जो बिशप जिसको हम बोलते हैं कि विशेष बोलते हैं, धर्मगुरु बोलते हैं, तो इनमें जो मुख्य स्थान के ऊपर जो लीड करता है कि जिसके इतने खिलाफ संगीन जुर्म जिसको बोलते हैं, ये जो संगीन जुर्म है, ये लगभग 60 FIR रजिस्टर हुए और ये 60 FIR रजिस्टर हुए, ये कोर्ट के सामने आया है और ये देखेंगे हम कि कैसे कैसे कहाँ रजिस्टर हुए हैं. और ये बड़े शर्मनाक बात है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लिए कि इतना बड़ा क्रिमिनल आज उनके सामने मॉडरेटर बन के बना बैठा था. तब सब लोग, और इसके अंदर विशेष करके ये अकेला ही नहीं है, इसके साथ में बिशप अभी के जो BK नायक है डेप्यूटी मॉडरेटर, इनके ऊपर भी लगभग 35-40 FIR है. साथ ही साथ में बिशप पॉल दुपारे, इनके ऊपर भी लगभग 8-10 FIR है. तो इन लोगों के ऊपर भी FIR है. ऐसी बात नहीं है कि कोई बिशप इसमें से बचा हुआ है कि जिसके ऊपर FIR नहीं है. सभी के ऊपर FIR है. एक तो FIR है 99 करोड़ का, इसके अंदर सभी बिशप के ऊपर FIR है. ये सभी बिशप के ऊपर मनोज चरण आता है, बॉम्बे का प्रकाश पाटोड़े भी आता है, ऐसे कई लोग आते हैं. तो इन सभी के ऊपर FIR है. तो लगभग इसमें 44 लोगों के ऊपर FIR है. तो इसमें आप पता कीजिए कि ये कितने बड़े षड्यंत्र के अंदर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया फंसा है. और ये जो धांधली चल रही है चर्च मेंबर्सों को बेवकूफ़ बनाने की, ये हम इसीलिए बताना चाहते हैं कि ये जो साथ ही में इन लोग ये प्रीस्ट लोगों को भी ले लेते हैं, बोलते कुछ नहीं तुम सिग्नेचर करो. आगे चल के आने वाले दिनों में ये जो प्रीस्ट जो सिग्नेचर कर रहे हैं, अंधे के जैसे बोल रहे हैं मुझे मेरे ऑफिस ने, मेरे साहब ने बोला और मैंने सिग्नेचर की, कल इनको भी यही हाल भुगतने पड़ेगी, इनको भी जेल में जाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि भाई तुमने कैसे क्या सिग्नेचर की, ये बात साफ साफ सामने आएगी. अब हम देखेंगे कि इनका बैकग्राउंड क्या है. It is submitted by the learned Advocate General that applicant is having criminal background of 60 cases in all over the country, as a number of cases have been registered against the applicant and he is having a long
criminal background. His custodial interrogation is necessary. It is contended that 5 notices have already been sent to applicant accused so far, but he has not turned up to cooperate in the investigation and is on run. क्या बताया जा रहा है? 60 FIR रजिस्टर हुए हैं, 5 नोटिस इसको इशू हुए हैं EOW से कि हाजिर हो जाए. ये आया नहीं, लेकिन ये जगह पे भी नहीं है. आप देखिए, आज इस देश के अंदर केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है कि भाई उनको 9 नोटिस गए, हाई कोर्ट कहता है, फिर भी वो आए नहीं, इसके लिए उनका गिरफ्तारी वैध माना जाता है. लेकिन केजरीवाल कहीं भागे नहीं थे. केजरीवाल अपने जगह पे मौजूद थे, अपने शासन पे थे, अपने पद पे थे. ये आदमी गायब है, ये भागा है और ये भगोड़ा है. ये चीज़ सामने आ गई है, ये देखो. इट इज़ ऑल्सो इज बट ही हैज़ नॉट टर्न्ड अप टू कोऑपरेट इन द इन्वेस्टिगेशन एंड इज़ ऑन रन. मतलब भाग रहा है. ये फ़िलहाल कहाँ है किसी को पता नहीं. ये एब्सकॉन्डिंग है, ये छुपा है. और ये अकेला ही नहीं, इसकी बीवी, इसके बच्चे, इसका जवाई, इसकी बेटी, सब लोग गायब है. घर को ताला मारा है और ये लोग भागे हुए हैं. इनको पनाह, पुलिस को ये चीज़ को साफ साफ लगता है कि इनको पनाह यहाँ के बिशप ने दी है, या सॉरी मेरा कहने का मतलब कोई दूसरे बिशप ने दी है, या किसी के मिशन के कोई संस्था ने दी है और ये वहाँ पर छुपे हुए हैं. इनको सब चीज़ मुहैया की जा रही है. इस चीज़ की छानबीन से वहाँ नज़दीक पहुँच चुके हैं. अभी आने वाले दिनों में जब ये अरेस्ट होएगी तो कितने बड़े पैमाने पे ये चीज़ चलेगी, क्योंकि ऑलरेडी 2 बार पीसी सिंह अरेस्ट हो चुके हैं. और ये अरेस्ट के बाद में और कितनी अरेस्ट होएंगी और कितनों की अरेस्ट होगी, ये भी अब देखना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. और ये चीज़ साफ साफ सामने आपके नज़र आने वाली है. अब हम आगे देखेंगे. कोर्ट क्या कहता है. देखिए, कोर्ट के निदर्शन के सामने ये सब चीज़ें क्या क्या आई. एज फार एज प्रेमचंद सिंह प्रेजेंट एप्लीकेशन इज कंसर्न, in total 60 cases are registered against him in various police stations of the different states of the country. The particulars of the same are, थोड़ा ऊपर जाइए बस. 1 case in district south west न्यू दिल्ली, 1 FIR न्यू दिल्ली में. 18 केस डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज उत्तर प्रदेश में. 2 केस इन डिस्ट्रिक्ट कानपुर उत्तर प्रदेश. 1 केस इन डिस्ट्रिक्ट जौनपुर. 8 केस इन डिस्ट्रिक्ट झांसी. 1 केस इन डिस्ट्रिक्ट लखनऊ. 1 केस इन डिस्ट्रिक्ट मीरठ. 1 केस इन डिस्ट्रिक्ट जयपुर. 12 केस इन डिस्ट्रिक्ट अजमेर. 2 केसेस इन डिस्ट्रिक्ट नागपुर महाराष्ट्र. 2 केसेस इन डिस्ट्रिक्ट जालना महाराष्ट्र. 3 केसेस इन डिस्ट्रिक्ट रायपुर छत्तीसगढ़. 1 केस इन महासमुंद छत्तीसगढ़. 1 केस इन डिस्ट्रिक्ट चाईबासा झारखंड. 2 केसेस इन डिस्ट्रिक्ट SAS नगर पंजाब. 1 केस इन डिस्ट्रिक्ट रूपनगर सिटी पंजाब. 1 केस इन डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर हरियाणा. 1 केस इन डिस्ट्रिक्ट इंदौर मध्य प्रदेश एंड 1 केस इन डिस्ट्रिक्ट जबलपुर MP. अभी देखिए, यहाँ पे अधिकतर केसेस आपको नज़र आएंगे तो वो है यूपी में हुए हैं. और ताज्जुब की बात है, योगी जी कहते हैं कि हमारे सरकार के अंदर कोई बचता नहीं है. और यहाँ मैक्सिमम जिनके FIR रजिस्टर्ड है जिनके राज्य में, उत्तर प्रदेश, जिसको शासन की बात की जाती है. देखिए इस आदमी के पीछे 18, 2, 8, 1, 1, 1, 1, 12, ये सॉरी 12 तो अजमेर में हो गया, ये मीरठ में तो 1, 9, 10, 11, 12, 12 और 18, टोटल 12 और 18, टोटल 30 FIR. 30 FIR यूपी में रजिस्टर होते हैं और यूपी पुलिस आज तक इसको गिरफ्तार नहीं करती है. ये सोचने वाली बात है. क्यों नहीं करती है गिरफ्तार? इसको मध्य प्रदेश की पुलिस जरूर गिरफ्तार करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस केवल समन्स भेजती है, लेकिन उठाती नहीं, गिरफ्तार नहीं करती, ढूंढने की कोशिश भी नहीं करती. ये कैसा शासन चलता है उत्तर प्रदेश में? ये तो बहुत सोचने वाली बात है. ईसाई समुदाय को ये सोचने की बात है और देश के तमाम नागरिकों को ये सोचने की बात है कि किस तरीके का प्रशासन है ये, कि यहाँ पे जहाँ 30 FIR रजिस्टर हुए वहाँ कोई कार्रवाई नहीं. और अलग देखिए,
18 तो प्रयागराज में है, इलाहाबाद जिसको बोलते हैं 18, और प्रयागराज में एक भी कानूनन कार्रवाई नहीं। 2 कानपुर, 8 झांसी, 1 जौनपुर, लखनऊ में 1, फिर मेरठ में 1 और 2 कानपुर में है और 8 झांसी में है। तो ये सब चीज़ें जो हो रही है कितना खतरनाक चीज़ें हैं ये सामने। इसके लिए मैं ला रहा हूँ आपके कि 60 में से तो 30 केवल उत्तर प्रदेश में है। तो ये अलग अलग स्टेट्स के आप बाद में आप अजमेर देखेंगे, जालना महाराष्ट्र देखेंगे, और फिर छत्तीसगढ़ देखेंगे, फिर झारखंड देखेंगे, हरियाणा देखेंगे, फिर पंजाब देखेंगे। तो ये कई जगहों के ऊपर ये आदमी है। तो लगभग अगर हर पुलिस ने इसके ऊपर एक्शन की तो ये आदमी एक जेल से दूसरे जेल जाते जाने में ही इसके 7-8 साल बीत जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक पे गिरफ्तारी तो तुरंत दूसरा हाजिर है, दूसरे में के बाद तीसरा हाजिर है। लेकिन मैं आपको बता दूं और कि इनके खिलाफ और भी FIR दर्ज हुए हैं जो अभी रिकॉर्ड पे नहीं है फिलहाल। आने वाले दिनों में वो रिकॉर्ड के ऊपर आएंगे। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशंस आगे बढ़ेगी तो वैसा वैसा चीज़ें ये सब चीज़ें सामने आने वाली है। ये देखिए, इसके लिए हमने खास मेंशन किया है 60 FIR, 60 FIR वाला ये बिशप है। और इसके बाद में आगे चल के आने वाले हमारे जो अभी के मॉडरेटर है BK नायक, वो भी है लगभग 18-20 FIR 25 FIR वाले है। उसके बाद में जो डेप्यूटी मॉडरेटर है वो 8-10 FIR वाले हैं। अलग अलग FIR वाले हैं सभी, और इनकी अभी भी कानूनन कार्रवाई चल रही है। इनको पूछताछ के लिए हाजिर किया जा रहा है। ये जो व्हाट्सएप के ऊपर फोटो दिया जाता है, दिखाई दिया जाता है, हाल ही में इन्होंने बताया था कि एक लाल बहादुर कांबड़े, इसको इन्होंने UCNITA का डायरेक्टर बनाया, मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके खिलाफ भी FIR दर्ज है और वो 99 करोड़ के FIR में वो भी दोषी है। तो देखिए, ये चोर केवल चोरों के अंदर के जमावड़े को ही नियुक्त करते हैं ताकि अंदरूनी अंदर में एक दूसरे को बचाया जा सकते, लेकिन इससे कोई बचावा होने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में आपको और सख्ती से, जब सरकारी कार्रवाई चली रही है और आगे आगे बढ़ेगी, तो देखो आप कैसा और क्या क्या चीज़ सामने आती है। हम आगे जाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें बताएंगे आपको कि ये सब चीज़ें है तो क्या है। ये देखिए, इस पर्टिकुलर केस के अंदर इन द स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मोहनलाल जीतामल जी पोरवल एंड अनदर 1987 2 SCC 364 हॉनरेबल एपेक्स कोर्ट हैज़ हेल्ड एज अंडर एंड्स ऑफ जस्टिस, थोड़ा ऊपर जाइए, आर नॉट satisfied only when the accused in a criminal cases is acquitted. The community acting through the state, community मतलब Christian community, and the community मतलब हम लोग सब समस्त जो भारत की जितने भी कम्युनिटी हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मैं क्षमा चाहता हूँ लोगों से, कम्युनिटी मतलब हम लोग सब लोग, जनता, acting through the state and public prosecutor is also entitled to justice. The cause of the community deserves equal treatment at the hands of the court in discharge of its judicial functions. The community or the state is not a persona non grata whose cause may be treated with disdain. The entire community is aggrieved if the economic offenders who ruin the economy of the state are not brought to book. The entire community is aggrieved मतलब पूरी की पूरी मध्य प्रदेश की जनता, पूरी देश की जनता का लॉस माना जाएगा अगर जो आदमी स्टेट का रन के अंदर धोखा देता है। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है। और इसमें देखा जाता है, a murder may be committed in the heat of moment upon passions being aroused. An economic offense is committed with cool calculation and deliberate design with an eye on personal profit regardless of the consequence to the community. प्योर प्रॉफिट किस तरह हो, किस तरह बेवकूफ़ बना जाए, सरकार को भी बेवकूफ़ बनाया जाए, लोगों को भी बेवकूफ़ बनाया जाए, और ख़ुद का प्रॉफिट होना चाहिए। और इनको क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है अ डिसरिगार्ड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी, मतलब हम पूरी जनता को, कैन बी मैनिफेस्टेड ओनली एट द कॉस्ट ऑफ फॉरफिटिंग द ट्रस्ट एंड फेथ ऑफ द कम्युनिटी इन द सिस्टम टू एडमिनिस्टर जस्टिस इन एन इवन हैंडेड मैनर विदाउट फियर ऑफ क्रिटिसिज्म फ्रॉम द क्वार्टर्स विच व्यू वाइट कॉलर क्राइम्स। अभी ये होता है वाइट कॉलर क्राइम। ये वाइट कॉलर क्राइम्स क्या है? विथ अ परमिसिव आई अनमाइंडफुल ऑफ द डैमेज डन टू द नेशनल इकोनॉमी एंड नेशनल इंटरेस्ट। इस ऑर्डर के अंदर ये खास साइटेशन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें नेशनल इकोनॉमी, नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है। हालांकि ये दिखने को जाए तो 4000 स्क्वायर फीट का मामला है और ये
केवल ये प्रेम मसीह और इन्होंने किया है, लेकिन इसमें क्या किया है, नेशनल इकोनॉमी और नेशनल इंटरेस्ट को जो धोखा पहुंचाया गया है, ये साफ साफ जाहिर होता है। हम आगे चल के जाएंगे। ही इज द मेन बेनिफिशियरी ऑफ द ऑफेंस। द प्रोविजन ऑफ एंटीसिपेटरी बेल आर मेंट फॉर द पर्सन्स हु आर फर्स्ट ऑफेंडर एंड हुज कस्टोडियल इंटरोगेशन इज नॉट नेसेसरी और नेचर ऑफ केस डज नॉट रिक्वायर दैट दे बी अरेस्टेड। बट ऊपर जाइए, economic offense constitute a class apart and need to be visited with a different approach in the matter of bail। यहाँ पे भी एपेक्स कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट कहता है economic offenses constitute a class apart and need to be visited with a different approach in the matter of bail। The economic offenses having deep-rooted conspiracies and involving huge loss of public funds need to be viewed seriously and considered as grave offenses affecting the economy of the country as a whole and thereby posing serious threat to the financial health of the country। ये important पैरा है, पैरा नंबर ये है ये 34 है और ये है जगन मोहन रेड्डी का केस है, जगन मोहन रेड्डी वर्सेस सीबीआई। और ये केस का उन लोगों ने उल्लेख किया और ये केस का जो 34 सेक्शन है वो इकोनॉमिक ऑफेंस बताता है। और इसी इकोनॉमिक ऑफेंस के अंदर सभी के सभी बिशप, चाहे वो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के हो, मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के हो, चर्च ऑफ साउथ इंडिया के हो, ये सभी इसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि ये सब चीज़ में धांधली करके इकोनॉमिक ऑफेंस में ये दोषी पाए गए और नेशनल जो इकोनॉमी है, जो कंट्री की इकोनॉमी है, इसको इन्होंने इसके साथ खिलवाड़ किया है और पैसे कमाए हैं और रन जो है उसका लॉस किया है। ये लॉस इन्होंने कैसे झूठे पावर ऑफ अटर्नी करते, कैसे सरकारी ज़मीन बेचते हैं, कैसे स्टैम्प ड्यूटी से इन लोग वंचित रखते हैं और किस तरह लॉस करते हैं स्टेट एक्सचेकर को। आने वाले दिनों में सभी एफआईआर का इसी तहत कार्रवाई होगी और यही चीज़ के अंदर आगे चलते जा रहा है। हम एंड में आपको दिखाने जा रहे हैं कि इसमें क्या लिखा गया है ये ऑर्डर में। दस हैविंग टेकन इनटू कंसिडरेशन, जज साहब बोल रहे हैं ये, thus having taken into consideration all the facts and circumstances of the case, gravity of offence including the long criminal background of the applicant and the fact that applicant PC Singh is not cooperating in the investigation and is on run, भागा हुआ है, but without expressing any opinion on the merits of the case, I am of the view that no case for grant of anticipatory bail is made out as provisions of anticipatory bail cannot be extended in favor of a habitual offender। ये habitual offenders है, जितने भी बिशप्स है, जितने भी ट्रस्टीज़ है, ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स है। क्यों हैबिचुअल ऑफेंडर? इतने एफआईआर पे एफआईआर इनके होते फिर भी एक गैर कानूनन ढंग से रिकॉर्ड क्रिएट करते और प्रॉपर्टी बेचते और खरीद फरोख्त कर रहे हैं। ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स में आते हैं। जब हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं तो इनकी बेल नहीं होती। आगे चल पे मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर BK नायक या पॉल दुपारे या तुम्हारे बिशप मनोज चरण सिंह या तुम्हारे अन्य बिशप या तुम्हारे अन्य पदाधिकारी CNI सिनड के, इनको भी हैबिचुअल ऑफेंडर के तहत इनकी भी बेल नहीं होगी जब इनकी गिरफ्तारी होने के बाद। तो मुझे कोई भी आश्चर्य नहीं होगा क्योंकि ये चीज़ हो गई है। और ये एंटीसिपेटरी बेल फाइल जो हुआ था, consequently this application under section 438 of Code of Criminal Procedure for grant of anticipatory bail filed on behalf of applicant Premchand Singh stands dismissed। प्रेमचंद सिंह का एप्लीकेटरी एंटीसिपेटरी बेल डिसमिस्ड हो चुका है, वो आज भगोड़े है और ये मैं नहीं, ऑलरेडी यहाँ डिसमिस हो चुका है। हाई कोर्ट ने इसको ऑर्डर्स दिए हैं मध्य प्रदेश के और अभी चंदी दिनों में, ये चंदी दिनों के मेहमान है, पुलिस इनके पीछे लगी हुई है और ये ढूंढ के निकाले जाएगी और इनका अरेस्ट इमिनेंट है। और इनके बाद आने वाले दिनों में UCNITA के डायरेक्टर और दूसरे बिशप्स, इनकी अरेस्ट भी इस केस में लाजमी बढ़ती है क्योंकि ये सरकारी ज़मीन का मामला, यहाँ कलेक्टर की परमिशन लिए बिना ये खरीद फरोख्त हुई है और सरकारी रन इसके अंदर नुकसान हो गया है। सर, कोर्ट द्वारा जो निर्देश दिया गया है, इसमें राष्ट्रीय हित में क्या है? ऐसा कुछ बिल्कुल ये राष्ट्र हित में है। इसके लिए मैंने आपको बताया, नेशनल इकोनॉमी ऑफ द स्टेट, नेशनल इंटरेस्ट, ये है राष्ट्र के हित, जिसको हम बोलते हैं ना नेशनल इंटरेस्ट, ये राष्ट्र के हित है। नेशनल इकोनॉमी मतलब अपने भारतवर्ष की इकोनॉमी। अपनी इकोनॉमी कभी चलती है? जब तुम्हारा मेरा टैक्स प्रॉपर्ली जाता है तभी जाके इकोनॉमी चलती है। ये लोग वो टैक्स डुबाने के लिए, ये स्टैम्प ड्यूटी डुबाने के लिए ये सब क्या क्या खेल करते हैं, गलत फर्जी पावर ऑफ अटर्नी बनाते हैं, कैसे प्रॉपर्टियां बेचते हैं, कैसे जैसे आपने देखा कि भाई विल्सन कॉलेज स्कूल के अंदर भी इन्होंने किया, हर जगह करते हैं। वहाँ पे चेन्नई में भी हमने देखा कि वहाँ लगभग 1200 करोड़ का मामला वहाँ पे अभी आज उनके यहाँ पेंडिंग है कि जो चर्च ऑफ साउथ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन को लगभग 1200 करोड़ का फटका है। IIFL रियलिटी, उसको लगभग
नहीं बोलो तो 800 करोड़ का फटका है। तो ये सब चीज़ें 2000 करोड़ का फटका है। ये हमने ऑलरेडी हमारे पहले के आप एपिसोड्स देखेंगे तो उसके अंदर हमने चर्च ऑफ साउथ इंडिया का बताया है, जो कि मदुराई में जो हुआ है, जो स्कैम हुआ है। तो ये आने वाले दिनों में आपको ये सतर्क जानने के लिए मिलेगा। सर, पार्ट 17 में जो हम हाईलाइट पॉइंट्स, अगर कुछ आप थोड़ा सा दर्शकों को कुछ पॉइंट्स बता दें कि किस पे हम चर्चा करेंगे, ऐसा कुछ। बिल्कुल, हम दर्शकों को ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहते हैं, हमारे देश के सभी दर्शकों को, कि आज ही के दिन 12 तारीख को इम्पॉर्टेंट ऑर्डर हुई है कोर्ट की, और ये ऑर्डर के तहत जो एग्जिस्टिंग मॉडरेटर है चर्च ऑफ साउथ इंडिया के, चर्च ऑफ साउथ इंडिया के बिशप है और चर्च ऑफ साउथ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजरर है, इनको कोर्ट ने निकाल दिया गया है। और कोर्ट की तरफ से रिटायर्ड जस्टिस की नियुक्ति हुई है, जो एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे ऑन चर्च ऑफ साउथ इंडिया और CSITA, चर्च ऑफ साउथ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन। इसी ऑर्डर को लेके हम विस्तार में, ऑर्डर अभी तक अपलोड हुई नहीं है, 1-2 दिन में अपलोड होंगे। इसी विस्तार के साथ में हम आपको बताएंगे ऑर्डर, यही सेम जगह पे ऑर्डर CNI को भी लागू होगी। CNI का कोई भी व्यक्ति CNI के बिशप और मॉडरेटर्स के खिलाफ जाके ऑर्डर ले सकता है, मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया का भी ले सकता है, और अलग अलग जिससे इवेंजेलिकल चर्च ऑफ इंडिया का भी ले सकता है। वी वुड लाइक टू अपराइज एंड इन्फॉर्म ऑल द क्रिश्चियन beneficiaries as well as the worshippers of entire India as well as the Christian community of entire India that a historical order has taken place today on the 12th of April in the Madras High Court, which has already appointed 2 justices as administrator on the Church of South India Trust Association, CSITA and CSI, Church of South India, which you will come to know, and we'll be explaining it into the next part in the coming detail. Within 2 to 3 days, the order will be getting uploaded and we will be coming out with the details and we'll be explaining to you each and everything. इसी के साथ मैं जय पांडे, PG न्यूज़ से, जय हिंद।